स्वामी। गाना क्यों बंद कर दिया सुंदरी? जितनी सुंदर तुम्हारी काया है उतने ही मधुर तुम्हारे सुर। जैसे कोई अप्सरा गा रही हो। सब स्थानों पर देख लिया मित्र, कहीं कोई संकट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है मुझे भ्रम हुआ है। इतने सारे चमगादड़, वो भी इतने सारे। आश्चर्य है, ये चमगादड़ एक ही झुंड में और एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। और सुमेरु में पहले कभी इतने सारे चमगादड़ देखे ही नहीं गए हैं। लगता है फिर कोई नया संकट सुमेरु पर आने वाला है। चलो अभी हम चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं मित्र। मुझे पता है कुछ तो है जो तुम्हें विचलित कर रहा है, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता मित्र। तुम सत्य कह रहे हो। एकता में ही शक्ति होती है। हमें उन चमगादड़ों का पीछा करना चाहिए, यही उचित होगा। हाँ, चलो पीछा करते हैं। तुम आगे बढ़ो हनुमान, हम पीछे से आ रहे हैं। हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो, आप चले। कहाँ तुम सुंदरी? कहाँ ये वानर? और वो भी विष से ग्रसित। ये अच्छा नहीं लगता सुंदरी। चलो तुम मेरे साथ। दुष्ट राक्षस, तेरा ये दुस्साहस! छोड़ मेरी भार्या का हाथ, अन्यथा तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शक्ति तो है तुझ में। शक्ति भी है और बुद्धि भी, जो तुझ जैसे राक्षस में नहीं। यदि होती तो यहां आने का साहस नहीं करता तू। मेरी कुल देवी के मंदिर में अपने अपवित्र पांव रखने का दुस्साहस किया है तूने।
स्त्री का अपमान करने वाले को क्षमा नहीं, मृत्यु मिलनी चाहिए। तुमने मेरी भार्या का हाथ पकड़कर मंदिर की मर्यादा ही नहीं, वरन सृष्टि की जन्मदात्री मातृशक्ति का भी अपमान किया है। नारी के साथ ऐसा दुस्साहस करने वाले राक्षस को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तेरी इस भुजा को तेरी देह के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। ये खंडित हाथ किसका है? और माँ का आभूषण इस हाथ में यहाँ कैसे? माँ का आभूषण यहाँ पर। कुछ तो अनहोनी घटी है। मैं अभी मंदिर जाकर देखता हूँ। मैं तो इसे ही रोकने आ रहा था, किंतु ये तो उड़ गया। बड़ा ही मायावी बालक है ये। संभवतः अब तक विष का प्रभाव भी इस पर से उतर गया है। ये हम सबके लिए संकट बन सकता है। जब ये सब विष के प्रभाव में थे, हम तभी आक्रमण करते तो उचित होता। मुझे सबको सूचित करना होगा, भले ही सब मुझ पर क्रोधित हो जाए कि मैं हनुमान को रोक नहीं पाया। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता अंजना। जो ऐसा करने का प्रयास करेगा उसका यही हश्र करूंगा मैं। और नारी का अनादर करने वाले का ऐसा ही हश्र होना चाहिए। चलो अंजना, तुम्हारा स्वर्ग लौटने का समय आ गया है। कहां लेके जा रहे हैं इन्हें? ये अप्सराएं हैं। इनका धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया। अब ये मेरे साथ स्वर्गलोक जाएंगी, जहां अपने अप्सरा धर्म का पालन करेंगी। मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने वाले राक्षस की मैंने ये दुर्दशा कर दी। उचित होगा आप यहाँ से चले जाइए। मति फिर गई है तुम्हारी केसरी। तो तुम मुझ देवराज इंद्र का सामना करने चले हो। मति तो आपकी फिर गई है देवराज इंद्र। ये हमारी पत्नी है, आपके दरबार की कोई अप्सरा नहीं। इसी क्षण अपने कदम पीछे ले लीजिए। इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्षमा कीजिए। मेरे जीते जी तुम्हें मुझसे कोई पृथक नहीं कर सकता अंजना।
तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता अंजना, कोई अलग नहीं कर सकता। हे माँ, हे कुलदेवी, मैं कैसे इन्हें सच्चाई बताऊं? यदि इन्होंने इंद्र से युद्ध ठान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अंजना कुछ बताना चाह रही थी, किंतु उसकी बात पूरी ही नहीं हो पाई थी। अंजना, तुम कुछ बताना चाह रही थी, बताओ क्या बात है? वानर, तूने मेरे भ्राता का वध किया है, अब मैं तेरा वध करूंगा और तेरी स्त्री का हरण करूंगा। बहुत समय से तुम पर दृष्टि थी हमारी सुंदरी। सुनो 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 सब! तुम यहां? तुम्हें तो उस वानर बालक को रोकने के लिए भेजा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु वो मेरे रोकने से पहले ही उड़ गया और वो इसी ओर आ रहा है। कौन है ये वानर? हनुमान। मेरा पुत्र हनुमान आ गया। अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दिग ब्रह्मादि मुनीसा, सारद सहित अहिसा, जो कुबेर दिगपाल जहाँ दे, कवि कोविद कहि सके कहाँ दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पिताश्री, मुझे अनहोनी का आभास हो गया था। माँ, ये आपका आभूषण। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम
प्रिय भरत ही सब भाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। जुग परताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। द्वारा किए गए जन कल्याण व साहसिक कार्य की प्रशंसा पिता केसरी व गांव वाले करते हैं। उधर लंका में अतिबल द्वारा अशुभ समाचार मिलने पर रावण अतिबल को प्रताड़ित करता है और इधर अंजना को एक बार पुनः स्मरण हो जाता है कि आज पूर्णिमा है। अब आगे क्या करूं, कैसे बताऊं? जब भी बताने का प्रयास करती हूँ कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अब यहाँ ये दासी साथ है। प्रणाम महाराज। आइए महाराज। श्री, आज तो बड़ा ही आनंद आएगा। तुम वानरों को तो युद्ध शिक्षा हम देंगे। अच्छी तरह से। हनुमान, गदा प्रहार करो। जी पिताश्री। पिताश्री, आप वहाँ शिला पर बैठकर मुझे निर्देश देते रहिए, जैसे आप युद्ध शिक्षा में देते हैं। फिर आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। और अब गोला प्रहार। सखा! यहाँ नहीं, वहाँ। अच्छा, माँ की ओर। सखा!
सारे नेत्र ही मेरा पीछा कर रहे थे ना? हनुमान, अपना गोला प्रहार। पिता पुत्र दोनों ही लड़ते, नारी की अस्मिता रक्षित करते, केसरी बल भरते भर भर कर, हनुमत दंड देते गिन गिन कर। अब दोहरा प्रहार। ढाल बन गए असुर सारे, मुक्ति को पा गए, हनुमत करें सब पर उपकार, केसरी नंदन की जयकार। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। नानी, आपको ज्ञात है पिताश्री ने कहा गदा प्रहार, तो बस मेरे एक गदा प्रहार से वो धरती में ही समा गया और शेष राक्षस तो मेरी गदा से कंदूक की भांति उछल रहे थे। नानी, इतना आनंद आया कि पहले कभी भी नहीं आया। हनुमान, राक्षसों का सफाया तो हुआ ही, तुम्हारी माँ का मुखड़ा भी कैसी प्रसन्नता से खिल उठा है। जब देखो तब दुखी दिखाई देती। माँ की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी पुत्री बड़ी ही भाग्यवान है जो इसे हनुमान जैसा पुत्र और महाराज केसरी जैसा पति मिला। हे ईश्वर, इनका साथ कभी ना छूटे, इनके मुखड़े प्रसन्नता से यूं ही खिले रहे। नानी, मैं माँ की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन एक असुर का अंत कर सकता हूँ। उचित है ना माँ? बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना। इन सब के खिले हुए मुखड़े मुरझाते हुए नहीं देख सकती मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकती कि ये मेरे परिवार के साथ मेरी अंतिम रात्रि है। असंभव है मेरे लिए इन्हें छोड़ना। हनुमान हो या केसरी,
श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। महाराज प्रणाम। क्या हुआ मंत्री जी? पुनः कोई उपद्रव हुआ क्या? हाँ महाराज, न जाने कहां से अनेकों असुर आ गए हैं, जो आसपास के वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे हैं। ध्वंस कर दो सब कुछ। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भविष्य नहीं देगा देवताओं को। देखो, ये सब तुम अनुचित कर रहे हो, भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे हो। कान खोलकर सुन लो मूर्खों, यदि इंद्र और विष्णु के नाम पर यज्ञ किया तो नरभक्षियों के सामने फेंक दूंगा। इसी विषय को लेकर पड़ोसी राज्यों ने सभी राजाओं की आपातकालीन सभा बुलाई है और आपको शीघ्र ही आने के लिए संदेश भी भिजवाया है। ठीक है मंत्री जी, हम अभी चलते हैं। जी महाराज। अंजना, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यदि असुरों का वध करना पड़ा तो एक दिन भी लग सकता है। तुम चिंता मत करो अंजना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। पिताश्री, मैं भी तो असुरों का अंत अच्छी तरह से करता हूँ ना, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं हनुमान, तुम यहीं रुको अपनी माँ के पास। तुम्हारी यहाँ सुमेरु में आवश्यकता है, यहाँ भी तो कोई होना चाहिए। यदि असुर यहाँ आ गए तो तुम उनका अंत कर देना। आपने उचित कहा पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। स्वामी, आज रात्रि आप ना जाएं तो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य पर संकट की घड़ी आई हो और तुमने मुझे रोका हो। फिर आज क्या बात हो गई? कोई समस्या है क्या? नहीं, वो बात यह है कि आप अभी अभी इतने बड़े संकट से उभरे हैं। मैं चाहती थी आज रात्रि आप विश्राम कर लेते। अंजना, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, किंतु मैं एक राजा हूं। राजा को शासक की भांति नहीं, सेवक की भांति अपनी प्रजा के लिए सदैव खड़े रहना चाहिए, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। सत्य है स्वामी, संकट काल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी क्षण ऐसा लगे कि मेरे कारण आप किसी प्रकार के बंधन में हैं।
जाइए, रक्षा कीजिए प्रजा की, ऋषि मुनियों की। अंजना, कुछ तो है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। यदि कोई समस्या है तो हम साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे, किंतु अभी मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। कल मैं प्रातः लौटकर इस विषय पर तुमसे अवश्य बात करूंगा। वचन है ये मेरा। आपने तो वचन दे दिया स्वामी, किंतु आपके वचन को पूरा मैं कैसे कर पाऊंगी? आप जिस प्रातः का वचन दे रहे हैं, न जाने कल वो सुबह होगी भी या नहीं। मैं शीघ्र ही लौटकर तुमसे इस विषय में अवश्य बात करूंगा। अपना और सबका ध्यान रखना, जैसे तुम सदैव रखती आई हो। हे प्रभु, हे देवेश्वर, ये क्या हो रहा है? आज की अंतिम रात्रि पर भी मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है। उनकी प्रतीक्षा करने का समय भी शेष नहीं बचा। अब कुछ ही पल में मुझे स्वर्ग जाने के लिए निकलना होगा। बलबल बलबल, ये तो महत्वपूर्ण समाचार है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। बलबल बलबल, अब ये सूचना शीघ्र ही लंकेश को देनी होगी। बलबल बलबल। प्रभु, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरे भाग्य ने मुझे। अभी अभी तो मेरे परिवार में सुख के दिन लौटे, और अब मेरा विच्छोह महादेव, मेरा पुत्र, मेरे पति देव, कोई भी सहन नहीं कर पाएगा मेरे विच्छोह को। यदि उन्हें सच्चाई ज्ञात हो गई तो इंद्रदेव से भी युद्ध ठान लेंगे वो। मुझे तो स्वामी को सत्य बताने का अवसर भी नहीं मिला, अन्यथा मैं उन्हें अवश्य मना लेती, समझा देती कि नियति को मानकर ये स्वीकार कर ले।
हनुमान को तो कुछ बता नहीं सकती, अबोध है वो। उसका कोमल मन ये सब नहीं सहन कर पाएगा, और यदि ये सत्य छुपाकर चली गई तो पत्नी, माता और पुत्री तीनों के धर्म का उल्लंघन होगा। अब आप ही सही मार्ग दिखाइए देवेश्वर, बताइए मैं क्या करूं। मैं समझ गई माधव कि आप मुझे कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं। स्वामी, मेरी ये पाती मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। नियति के सामने मैं विवश हूं। माँ, अनादर एक दानव द्वारा होने पर जब केसरी उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है तो अंजना कुछ क्षणों के लिए अपने स्वामी केसरी का देवराज इंद्र के साथ युद्ध के परिणाम की कल्पना कर भयभीत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हनुमान को मां का आभूषण मिलने पर उन्हें किसी संकट का आभास होता है और वो तत्काल वहां पहुंच जाते हैं जहां केसरी व अंजना दानवों के मध्य घिरे होते हैं। अब आगे मित्रों, तुम सब माँ और सेविकाओं का ध्यान रखो। मैं और पिताश्री इन राक्षसों का ध्यान रखते हैं। पुत्र हनुमान, तुम्हें जो युद्ध शिक्षा दी थी उसके अभ्यास का समय आ गया है। आज पहली बार हम पिता पुत्र मिलकर व्यवहारिक अभ्यास का आनंद लेते हैं। आपको भी मेरा अंतिम प्रणाम। माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हे भगवान, कहीं हनुमान ने पत्र लिखते हुए तो नहीं देख लिया मुझे। यदि हनुमान ने ये पत्र पढ़ लिया तो क्या होगा?
प्रारंभिक अक्षर ज्ञान तो हो ही गया है हनुमान। हनुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों आपके पास आने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं। हाँ, वो मेरा भी मन व्याकुल हो रहा था, तो मैं भगवान के पास चली आई। हाँ, वही तो। जब मन व्याकुल होता है तब भगवान का ही आसरा दिखाई देता है ना। और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं माँ। तो मैं चला आया आपके पास। किंतु आप क्यों व्याकुल थी माँ? वो कुछ नहीं, तुम्हारे पिताश्री असुरों का अंत करने गए हैं ना, इसलिए। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। यदि किसी दिन मैं कहीं चली गई और तुम्हारा मन व्याकुल हुआ तो किसके पास जाओगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ पुत्र, और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर चली गई जहाँ तुम ना आ सके तो जो मैं कह रही हूँ स्मरण रखना। अपने नित्य कर्म नियम से करना। नित्य कर्म के पश्चात पूजा अवश्य करना। अपने बड़ों और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना। सबकी आज्ञा का पालन करना। और ध्यान रहे, पिताश्री की आज्ञा के बिना भवन से बाहर मत जाना। वो सब तो उचित है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ ना, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। अच्छा चलो, अब जाओ और सो जाओ। नहीं माँ, मुझे आपके पास ही रहना है। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। किंतु पुत्र, यदि तुम नहीं सोओगे तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझे भी तो नींद आ रही है ना। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे पहले लोरी सुनाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। केसरी नंदन मेरे आनंद घन
क्यों बंद कर दी? पुनः सुनाइए ना। मैं तुम्हारी इन नन्ही कोमल उंगलियों को छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मेरे लाल। क्षमा करना मेरे लाल। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि हनुमान के समक्ष मेरे अश्रु नहीं निकले। अब नियति को जो करना है सो करे, मुझे स्वीकार है। मेरे प्रिय राजभवन, यहाँ मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं। तुम्हारे कोने कोने को अंतिम बार निहारना। नियति का खेल ये सारा, कल तक मोरे संग जो हर क्षण रहे, दोनों का संग मोहे प्यारा, मेरे जीवन प्राण मेरे, मन को अपने तुम संग छोड़ जाओ, ना छोटे मोरा अंगना, ना छोटे मोरा अंगना। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती? आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। छोड़े ना छोटे मुंह से मोरा अंगना, किंतु मेरे सौभाग्य का चिन्ह, मेरा मंगलसूत्र। समय से बंधे कह भी न पाई की बतिया, ना छोटे मोरा अंगना,
छोटे मोरा आंगना मुँह से मोरा आंगना। माँ, मारुति को और भूख लगी है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था, किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। शिवांश, मारुति। तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। महादेव, अपने पुत्र और परिवार को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रही। उन्हें हर कष्ट और संकट से सुरक्षित रखना प्रभु। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। मेरे देवताओं को मेरा नमन।
प्रसन्नम। प्रसन्न हुए हम। प्रथम बार शुभ समाचार सुनाकर प्रसन्न किया है तुमने लंकेश को। उस वानर बालक से उसकी मां को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। हे राजभवन, तुमने अपने अंक में इतने वर्षों तक मुझे सहेज कर रखा। तुम्हें मेरा अंतिम प्रणाम। जाने के पश्चात हनुमान तत्काल वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही क्षणों में पिता पुत्र दोनों मिलकर संपूर्ण दानवों का अंत कर देते हैं। किंतु सुमेरु के दूसरे क्षेत्रों में दानवों के बढ़ते उपद्रव को रोकने केसरी को भवन से बाहर जाना पड़ता है और इसी मध्य अंजना एक पत्नी, माँ और पुत्री का धर्म निभाते हुए स्वर्गलोक जाने से पूर्व अपनी सारी सच्चाई एक ग्रंथ पर लिख देती है। अब आगे। सखा, क्या करूं? नींद ही नहीं आ रही है। मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। माँ के पास चले? प्रभु, विदा का समय आ रहा है। आपको भी मेरा अंतिम वानर बालक निरंतर हमारे महावीर असुरों का अंत कर रहा है। जाओ जाओ और जाकर सुमेरु पर दृष्टि रखो। आगे अभी तुम्हें और बड़े बड़े कार्य करने हैं। और सुनो, भविष्य में कोई अशुभ समाचार ना लेकर आना। आप बस अब किसी भी क्षण आती ही होगी पुंजिक स्थला। स्वागत है तुम्हारा पुंजिक स्थला। अप्सरा धर्म की विजय का प्रमाण है तुम्हारा स्वर्गलोक आना। ये पुष्प तुम्हारे स्वागत के लिए और ये नुपुर तुम्हारे पांव की शोभा के लिए। ये लो।
पहन लो इन्हें, सुसज्जित हो जाओ। देव सभा में सब तुम्हारे नृत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ पुंजिक स्थला? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से सुसज्जित कर देवराज की सभा में लेकर चलती हूँ। तुम्हारे कक्ष को भी मैंने अपने हाथों से ही सज्जित किया है। चलो। मैं देव संहिता का सम्मान करते हुए स्वर्गलोक अवश्य आ गई हूँ, किंतु अब मैं अप्सरा धर्म कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं अंजना हूं और अंजना ही रहूंगी। हनुमान की मां अंजना, पुंजिक स्थला कभी नहीं बनूंगी मैं। अब से मैं स्वर्गलोक के मंदिर में ही रहूंगी। मां होने का दंभ अभी तक नहीं गया सुमेरु महारानी के मन से। अब स्वर्गलोक आ ही गई हो तो एक ना एक दिन अप्सरा धर्म भी अपना ही लोगी, पुंजिक स्थला। हे प्रभु, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं तो नियति के हाथों पे वश हूं, फिर भी अपने पुत्र से बिछड़ने की वेदना सहन नहीं कर पा रही। किंतु मेरा हनुमान तो अबोध, उसकी तो कोई विवशता भी नहीं। फिर वो मेरे विद्रोह की पीड़ा को कैसे सहन कर पाएगा? उसको क्यों अपनी मां से बिछड़ने का दंड दिया जा रहा है? आपसे बस इतनी विनती है प्रभु, मेरे स्वामी सकुशल लौट आए सुमेरु। अब तो उन्हीं को हनुमान के माता पिता बनकर उसका पालन पोषण करना होगा। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी ममता रो रही है, मेरा वात्सल्य विवश है तड़पने के लिए। हनुमान, मेरे लाल, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मेरे नेत्रों में अश्रु, किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं। माँ भी रात्रि में व्याकुल थी।
समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। जय धरती मैया। अब माँ और पिताश्री का आशीर्वाद लेना है। खेलेगा गोदी माँ, तेरी जब लल्ला जग तुझियारा भाएगा। शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वेग जग के सरी नंदन कहेगा। जग के सरी नंदन कहेगा। मेरा हनुमान मुझे अवश्य ढूंढ रहा होगा। मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करता और स्वामी मुझे वहां नहीं पाएंगे तो जाने क्या होगा। माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ, माँ आप कहाँ हैं? इतनी प्रातः माँ कहाँ चली गई? हाँ, पिताश्री भी राजाओं के आपातकालीन सभा में गए हैं, किंतु माँ देखता हूँ। आप कहाँ हैं माँ? माँ, आप कहाँ हैं माँ? आश्चर्य है, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही और नानी भी। रसोई घर में जाकर देखता हूँ। प्रणाम महारानी शची। प्रणाम। ये क्या कर रही हो पुंजिक स्थला? ये स्वर्गलोक है। यहाँ तुम्हें हाथों से माला गूंथने की आवश्यकता नहीं। यदि इच्छा प्रकट करोगी तो स्वयं ही हाथों में माला प्रकट हो जाएगी। देखो, देखा तुमने? क्या आवश्यकता थी इतने श्रम की? क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु प्रभु की सेवा करने के लिए स्वयं के श्रम से बने वस्तु को अर्पण करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी बात भी सत्य है। अब थोड़ा विश्राम कर लो। बहुत विचलित दिखाई दे रही हो। महारानी जी, नारी एक अदृश्य किंतु अटूट धागे से जुड़ी होती है अपने परिवार के साथ, और उस बंधन को कोई नियम, कोई भी संहिता नहीं तोड़ सकती। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया है, किंतु मेरा मन तो वही है, इसीलिए विचलित है। यही सोच रही हूं कि मेरा अबोध पुत्र क्या कर रहा होगा। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता वो। कदाचित ही उसके पिताश्री लौट कर नहीं आए होंगे दंडकवन से। आप कहाँ हैं माँ? माँ यहाँ पर भी नहीं है और नानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
लगता है माँ ने प्रातः उठ के बनाए होंगे। माँ कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरा। किंतु माँ कहाँ है, और नानी भी। सुनिए जी युवराज। माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, और नानी भी, और पिताश्री भी अभी तक लौटे नहीं हैं क्या? महाराज तो युद्ध के लिए दंडक बन गए हैं, और नानी जी महारानी जी को सुबह से नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं। धन्यवाद। जी युवराज। अवश्य माँ नानी के साथ ही होंगी। माँ, माँ यहाँ पर भी नहीं है। अरे युवराज, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, महारानी जी किसी कार्य से बाहर गई होंगी। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए युवराज। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। रुक जाइए। क्या हुआ युवराज? मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। किंतु युवराज, आप अभी छोटे हैं ना? नहीं, अब मैं युवराज हो गया हूँ। माँ भी कहती है मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। आप अपना कार्य कीजिए, मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। यहाँ स्वर्ग में किसी प्रकार के दुख का आभास नहीं होता किसी को, किंतु मैं पुत्र विछोह का दुख समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि संतान उसकी माँ का ही अंश होती है। माँ और संतान भले ही कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आत्म रूप से अवश्य जुड़े होते हैं। माता पिता के सुख दुख से उसकी संतान भी प्रभावित होती है। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी। तो क्या तुम चाहती हो तुम्हारा पुत्र दुखी रहे? अगर तुम दुखी रहोगी तो तुम्हारे दुख की छाया तो तुम्हारे पुत्र पर पड़ेगी ही। हनुमान के सुख के लिए तुम्हें अपने मन से दुख को दूर करना होगा पुंजिक स्थला। थोड़ा विश्राम कर लो, मन हल्का हो जाएगा। जी महारानी जी। पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करना मेरे लाल। सखा, तुमने देखा, यदि मैं स्वयं तैयार होऊंगा तो माँ कितनी प्रसन्न हो जाएंगी ना। सखा, अब मैं तुम्हें भी स्नान कराऊंगा। ये तो अभिषेक के दिन वाला आभूषण है। कैसे पहनूं?
लाइए युवराज, मैं पहना देती हूँ अच्छे से। नहीं, आप अपने कार्य कीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगा इसे। ठीक है। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ ने दिया है इतना ज्ञान, मेरे बिन ये रखना ध्यान। नित्य कर्म और पूजा पाठ, करना स्वयं पुत्र हनुमान। हनुमत रखते सीख का ध्यान, सचित स्वयं हो करते ध्यान। हनुमत हैं बड़े आज्ञाकारी, करते कार्य मंगलकारी। अरे वाह युवराज, आपने तो सब कुछ स्वयं ही कर लिया आज। हाँ, अब तो माँ भी प्रसन्न होंगी ये देखकर। हाँ, चलिए अब भोजन कर लीजिए। पहले माँ को तो आने दीजिए, मैं माँ के साथ ही भोजन करूँगा। युवराज, ये देखिए लड्डू, महारानी जी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, इन्हें तो खा लीजिए। ना जाने क्यों ये लड्डू भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब माँ अपने हाथों से खिलाती है तब इसका आनंद ही कुछ और होता है, किंतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें माँ का प्रेम नहीं होता है। नानी, आप अकेली हैं? माँ कहाँ है? होगी यहीं कहीं। मैं तो नदी पर जलांजलि देने अकेली ही गई थी। फिर कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगा कि वो आपके साथ होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल अंजना का हरण करने का प्रयास किया था राक्षसों ने। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, भगवान करे वो सुरक्षित हो। कहीं माँ किसी संकट में तो नहीं? से पूर्व अंजना एक ग्रंथ पर सब कुछ लिख देती है कि तभी हनुमान अपने शयन कक्ष से बाहर चले आते हैं और माँ से लोरी सुनकर सोने की इच्छा जताते हैं। इधर अंजना अपने परिवार के साथ व्यतीत किए एक एक पल को स्मरण करती है और महादेव को अंतिम प्रणाम कर उनके संरक्षण में अपने पुत्र व परिवार को छोड़ स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर जाती है। वहीं दूसरी ओर रावण अंजना के स्वर्ग लोक जाने की सूचना पाकर अति आनंदित होता है। अब आगे उस वानर बालक से उसकी माँ को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। अब हम तुम्हें इसका पुरस्कार देंगे। अतिबल शुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देते हैं अतिबल। तुम्हारा ये जीवन और अशुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें अब दंड देते हैं, यहाँ लटका कर। कौन सा शुभ समाचार प्रभु? यही के वो वानर बालक निरंतर हमारे महावीर
युवराज हनुमान यहाँ? मंदिर में? प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम ललिता अम्बे। माँ, माँ आप कहाँ हैं? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? युवराज, महारानी जी मंदिर में नहीं आई। धन्यवाद। माँ तो भवन में भी नहीं थी और मंदिर में भी नहीं है। अब कहाँ ढूंढूं माँ को? बंधु, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ, इसीलिए तो ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है सुमेरु का। सुनिए। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? नहीं युवराज, हमने महारानी जी को नहीं देखा। यहाँ नहीं आई माँ, भवन में भी नहीं है, फिर कहाँ गई होंगी? सुनिए, क्या आपने माँ को कहीं देखा है कि वो कहाँ है? नहीं युवराज, मैंने नहीं देखा। प्रणाम। कहाँ जा सकती है माँ? कहाँ होंगी वो? अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? देवराज, असुरों का अत्याचार भले ही बढ़ रहा हो, किंतु उनके सहार के लिए भी सब प्रयासरत हैं। पृथ्वी लोक पर राजाओं की सभा हुई। सबने एक साथ असुरों के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया है। क्या हुआ उर्वशी? तुम एकाएक यहाँ? कोई विशेष कारण? पुंजिक स्थला आपका, स्वर्ग का और स्वर्ग के वासियों का अपमान करने पर तुली हुई है। क्या उसे स्वर्ग के नियमों का कोई भय नहीं? उर्वशी, स्वर्ग के नियमों का पालन करके ही तो पुंजिक स्थला स्वर्ग वापस आई है। किंतु वो जी तो अभी भी सुमेरु के ही ध्यान में रही है। अभी भी वो संसार के नश्वर बंधनों के मोह में पड़ी हुई है। स्वर्ग को तो वो तुच्छ समझती है। ये स्वर्ग का और हम सब का अपमान है देवराज। उर्वशी, पुंजिक स्थला अभी अभी अपना परिवार छोड़कर आई है। उन संबंधों की स्मृतियों को भुलाने में उसे कुछ समय तो लगेगा ही ना। किंतु एक दिन उसे यह आभास हो ही जाएगा कि स्वर्ग में आपसी संबंधों का कोई मूल नहीं है, और तब पुंजिक स्थला सब कुछ भूलकर अपना अप्सरा धर्म अपना लेगी। तो क्या तब तक आप स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन होते देखते रहेंगे और आपके साथ हम सब भी अनर्थ देखते रहे? नहीं उर्वशी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्वर्ग के नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। यहां मेरे नियम चलते हैं और वो सबको मानने ही होंगे। देवराज, स्वर्गलोक में किसी को विवश नहीं किया जा सकता। सबको अपना जीवन अपनी इच्छा से बिताने का अधिकार है। और पुंजिक स्थला तो हनुमान की मां है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि माँ कहाँ है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ, माँ आप कहाँ हैं? अब कहाँ ढूंढूं माँ को? माँ, माँ, कहाँ है आप? ये ध्वनि
फिर वही ध्वनि। माँ और पुत्र का संबंध संसार के सभी संबंधों में उच्च, श्रेष्ठ व पवित्र है। किंतु देवगुरु, नियमों का पालन तो सबको करना ही चाहिए। माँ की ममता किसी भी नियम या संहिता के बंधन में नहीं बन सकती है देवराज। और आप ये मत भूलिए कि अंजना के स्वर्गलोक आने से उसके परिवार का विनाश हो सकता है। ये जानते हुए भी अंजना आपकी बात का मान रखते हुए परिवार को छोड़कर यहां चली आई। आपको उसे स्वर्गलोक के नियमों से मुक्त कर देना चाहिए। कहीं ये माँ तो नहीं? आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको तो ज्ञात ही है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे सब ज्ञात है मेरे लाल, किंतु मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आई थी। मेरे लिए? किंतु क्यों माँ? तुम्हारे लिए ये रुद्राक्ष लाने के लिए। रुद्राक्ष, ये तो मुझे बहुत ही प्रिय है माँ। ये हनुमान भी ना एकाएक चला गया, ठीक से कुछ खाया भी नहीं। महारानी जी के लिए बहुत चिंतित थे युवराज। चिंता तो मुझे भी थी, किंतु आ जाएगी। यहीं कहीं गई हो। आ गई महारानी जी। अंजना, तुम नहीं थी तो हनुमान ने तो पूरा भवन ही सर पे उठा लिया था। कहाँ चली गई थी तुम प्रातः से? माँ, मैं तिलेश्वर मंदिर गई थी हनुमान के कुछ काम के लिए। है ना हनुमान? हाँ नानी जी, माँ मेरे लिए ही गई थी वन में। अच्छा, और नानी तो बड़ा उतावला हो रहा था माँ के बिना, अब उन्हीं का पक्ष ले रहा है। रुको अंजना,
हर दिन तो तुम प्रसाद और आरती देती थी, आज तुमने न प्रसाद दिया न आरती लेने दी। अंजना, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम आशीर्वाद लेना भी भूल गई। हनुमान, चलो खेलने चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। माँ, मैं मेरे मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ। नहीं, आज हनुमान खेलने नहीं आएगा। तुम सब जाओ। आज हनुमान अपनी माँ के साथ ही रहेगा। चलो मित्रों चलो। हाँ, आज हनुमान की अनुपस्थिति में ही खेलते हैं। ये आज माँ को क्या हो गया है? पहले तो कभी माँ ने ऐसा नहीं किया। मुझे बाहर नहीं जाने देती थी तो मेरे मित्रों को भी यहीं खेलने के लिए कह देती थी, परंतु आज क्या हुआ आपको? स्वामी, आप एकाएक स्वप्न, एक भयानक स्वप्न देखा है मैंने। पूरी लंका को जलते हुए देखा है मैंने। एक पूंछ जिससे अग्नि निकल रही थी और करोड़ों जलते हुए तीरों का आक्रमण देखा है मैंने। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मात्र स्वप्न ही तो था। नहीं महारानी, आप समझ नहीं रही।
ये सपनों का भी एक अर्थ होता है जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़े होते हैं। हमारे भाग्य और दुर्भाग्य से इनका संबंध होता है। अरे वाह, आज तो हमारा हनुमान स्वयं ही सज्जित हो गया। हाँ नानी, माँ किसी कार्य में व्यस्त थी ना, इसीलिए मैं आज भी स्वयं सज्जित हो गया। अब हमारा हनुमान बड़ा जो हो गया है। हाँ, अपने कार्य स्वयं करने योग्य तो हो ही गया है। माँ, मैंने सारे नित्य कर्म कर लिए हैं और स्नान भी कर लिया है। अब आरती करें। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, महाराज केसरी आ चुके हैं। पिताश्री, माँ, हम पिताश्री के पास चलें? हाँ चलेंगे, पहले आरती तो कर ले। माँ, पिताश्री आ गए हैं। जब वो होते हैं तब हम सब साथ मिलकर ही आरती करते हैं ना। तो मैं उनके पास चलकर उन्हें बुलाने को कह रहा था। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही थी। चलते हैं पिताश्री के पास। पिताश्री! मेरी तंत्र गुफा की योगिनी प्रकट हो। दशानन लंकेश की जय हो। जय जय लंकेश, जय जय लंकेश। शीघ्र ही बताओ मेरे स्वप्नकार। एक पल में हो जाएगा ज्ञात, कह दे अपने स्वप्न की बात। योगिनी, मैंने रात्रि एक भयानक स्वप्न देखा। शीघ्र उत्तर दो। जीवन के लिए अभय दान दे लंकेश। तो बताऊं, आपके स्वप्न का संकेत क्या है? अभय दान दिया। अब निश्चिंत होकर बताओ, जो भी हो, जैसा भी हो, स्पष्ट कहो। क्या है मेरे इस भयानक स्वप्न का अर्थ? चलता हुआ अग्नि बाण, काल का अचूक बाण। इस काल बाण से हो जाओ सावधान, जो बढ़ रहा है लंका और लंकेश की ओर। रहो काल से बच के। बंद करो ये प्रलाप। लगता है
तुम्हारी स्वप्न दृष्टा सिद्धि नष्ट हो गई है। क्षमा करे लंकेश, स्वप्न का यही अर्थ है। आज तक काल के बाण से कोई नहीं बच पाया है दशानन। काल को तो अब बचना होगा मुझसे। काल बाण छीन लूंगा मैं उससे। आज ही काल के यमलोक पर आक्रमण करूंगा मैं। उर्वशी इसे अप्सरा धर्म की विजय मानती है, किंतु अंजना द्वारा अप्सरा जीवन को त्याग कर मंदिर में रहने की बात सुनकर उर्वशी चकित रह जाती है। इधर सुमेरु में प्रातः उठते ही हनुमान माँ को खोजते हैं। उधर लंकेश रावण अतिबल को पुनः सुमेरु में दृष्टि रखने भेज देता है और इधर अंजना के अब तक भवन ना लौटने पर हनुमान कुछ शंकित होते हैं। अब आगे कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। हनुमान वो मंदिर गई होंगी, आ जाएंगी कुछ समय। मंदिर? मैं अभी जाकर देखता हूँ। हनुमान सुनो, कहाँ जा रहे हो? पुत्र सुनो, हनुमान